गुरुजी, आपको एबीसी हिंदी ज्योतिष पर प्रणाम। नमस्कार। गुरुजी, जैसे हमारे बहुत सारे ऑडियंस ने एक सवाल किया है, जैसे उन लोग जैसे एक बिज़नेस शुरू करते हैं, आजकल लोग अपने नाम का स्पेलिंग्स हटाते हैं, तो बिज़नेस का नाम और जो चिन्ह जो लोगो बनाना चाहिए, तो वो सब देखना चाहिए या नहीं, उस पर हमें देखिए, सफलता होगी? देखना चाहिए, अवश्य देखना चाहिए, लेकिन उसमें भी बहुत सारे जी। फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो आपके हॉरोस्कोप से सूटेबल है क्या? तो उसमें अवश्य सफलता मिलेगी, कुछ नहीं करेंगे तो भी मिलेगी। लेकिन अगर जी। सूटेबल है और बिज़नेस का नाम और लोगो अगर आपके हॉरोस्कोप के अनुसार करेंगे, तो एडिशनल पुश मिलता है, एडिशनल बेनिफिट मिलता है। जी। जितने भी बड़े बिज़नेसमैन हुए हैं या बड़े बिज़नेसेस हैं, वर्ल्ड के टॉप ग्लोबली फेम वाले बिजनेसेस हैं, उन सब के भी देखा जाए तो उनके ओनर के साथ लोगो का, कलर का और नाम का पॉजिटिव कनेक्शन है। तो सबसे पहले जी। हमको हॉरोस्कोप से डिराइव होता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट से नाम शुरू करें, उसका टोटल स्पेलिंग कैसा हो, कौन सा कलर का लोगो हो, ये सब बिज़नेस को पुश करता है, जी। सफलता मिलने में मदद मिलती है, एक नॉर्मल से ज़्यादा सफलता मिलती है। जैसे अभी वो स्पेलिंग्स अगर हटाए नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से एक बिज़नेस का नाम डाल दिए, क्या उन्हें सफलता मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अगर हॉरोस्कोप से सब बाय डिफ़ॉल्ट मैच हो गया है तो। कहते हैं जो तुक्का लगना, जो जी। हिंदी में बोलते हैं, हो सकता है उसके बिना भी लग जाता है जी। बहुत बार। तो ये नहीं बोल सकते नहीं जी। किया है तो सफलता नहीं मिलेगी, मिल सकती है। कई बार ज्योतिष के कहते हैं ना, अनुसार अंधेरे में तीर भी जैसे लग ही जाता है। हुँ। जी। हाँ, जैसे ऐसे भी होता है, जैसे आप कोई मान लीजिए कोई आप निशाना राइफ़ल से निशाना लगा गेम खेलते हैं, तो बिना निशाना लगाए गल गोली जी। चला दिया, निशाने पे लग भी सकता है ना, जी। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है ना। करेक्ट। तो यहाँ भी ऐसे ही है। जी। लेकिन जब आप टेक्निकली वो निशाना साधेंगे, सारे क्राइटेरिया फुलफिल करके जब आप निशाना लगाएँगे तो प्रोबेबिलिटी जी। हाई रहती है। जी। ये भी वैसे ही है। जी। जैसे अभी आजकल लोग बहुत बिज़नेस वगैरह शुरू करते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलते, तो इस पर ज्योतिष का क्या लेना देना है? देखिए, इसके लिए 2 चीज़ें ज़िम्मेदार हो सकती हैं। पहली बात तो उन्होंने अपना बिज़नेस की प्लानिंग बढ़िया से नहीं किया है, और जी। दूसरी चीज़ उनके भाग्य में उस प्रकार का बिज़नेस करने का योग्य नहीं है। तो जब भी हम करियर डिसाइड करते हैं किसी का, तो सबसे पहले हम मेरे पास लोग आते हैं तो ये कैलकुलेट करता हूँ कि बिज़नेस करें या जॉब करें। दोनों से जो भी करेक्ट। आता है फिर उसमें क्या एक्टिविटी करें। एक्टिविटी मतलब जो कर्म होता है। ज्योतिष देखिए कर्म प्रधान शास्त्र है। तो आप क्या कर्म करें वो जी। महत्वपूर्ण होता है। तो क्या कर्म जी। करें, एक्टिविटी करें कि सफलता मिले, वो ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है। बहुत बार मेरे पास लोग आए और वो बताते हैं कि मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ या कुछ और काम करता हूँ, इस टाइप की कंपनी में काम करता हूँ। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि इस टाइप की कंपनी में नहीं, इस टाइप की कंपनी काम करो। जैसे कोई फार्मा कंपनी में है, मैं बोलता हूँ हो सकता है फूड कंपनी में जाओ तो अब ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है कोई मार्केटिंग का व्यक्ति हो, वो जी। फूड कंपनी में हो, फार्मा कंपनी में सफलता है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि क्योंकि वो हर उसको ये समझ में आता है कि जहाँ भी वो काम करेंगे वहाँ मेडिसिन रहेंगी, केमिकल्स रहेंगे। तो उसमें बहुत सारे इंडस्ट्री हो जी। सकते हैं, या तो फार्मा में काम करो, कभी जैसे मैंने बताया कि पेंट में काम करो, कि पेंट भी केमिकल ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस जी। दिए जाते हैं कि भाई इस टाइप के ऑप्शंस, उस ऑप्शंस में क्या क्या आपके सामने है। कई बार प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है ऐसे प्रोफाइल चेंज करना, तो बातचीत करके कुछ चीज़ें समझ में आती है कि ऐसे ये ऐसे करो चेंज, और वो फिर काम करता है, फिर सेटिस्फेक्शन मिलता है, ग्रोथ मिलता है। गुरुजी, देखो आजकल लोग बहुत कुंडली के थ्रू बहुत कुछ देखते हैं। जैसे मेरा ये प्रश्न है कि कुंडली देखे बिना, या जब एक इंसान बिजनेस शुरू करता है, ठीक है, तो कुंडली देखे बिना उन लोग अगर लोग हो और उन्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, वो मिलता है, ये सही है या ये सच है? देखिए, अगर यहाँ भाग्य का काम करता है, अगर किसी की कुंडली में भाग्य बहुत मजबूत है, तो जो भी निर्णय लेंगे अपने आप सही हो जाता है। बहुत बार लोग आए मेरे पास, चेक करवाने आते हैं कि देखिए कुंडली का अभी समय कैसा चल रहा है, नया बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, उसका ये लोगो बनाया है मैंने, भेजिए। तो बहुत सारी चीज़ें कई बार मैचिंग भी होती हैं। जी।
तो 80-90% चीज़ें मैचिंग होती हैं, तो उनकी कुंडली में देखता हूँ कि भाग्य बहुत मजबूत होता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि एक बार किसी अच्छे ज्योतिषी से चेक करवा लो, तो अभी तो मैंने इतना ये डिसाइड कर लिया है क्या चेंज करूँ। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं, तो बोलता नहीं मत करो। उसके अलावा जी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार लॉन्च डेट, कंपनी का लॉन्च डेट, वेबसाइट डेट, अगर कोई ऑनलाइन पोर्टल है तो लॉन्च डेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुहूर्त भी एक बहुत महत्वपूर्ण जी। फैक्टर है। लोगों का कलर, फील्ड ऑफ बिजनेस के साथ साथ कब आपने स्टार्ट किया उसका भी असर पड़ता है। सब चीज़ अच्छी जी। है, अगर गलत मुहूर्त पे स्टार्ट किया तो फिर आप जितना एफर्ट करते हैं वो 100% रिजल्ट नहीं मिलता। फिर लगता है ऐसे क्यों परेशानी आ रही जी। है, क्यों दिक्कत आ रही है। बाद में जब कई बार हमको ढूंढना भी पड़ता है कि सब कुछ तो ठीक है, फिर अगर लगता है कि नहीं उस हिसाब से जैसा चलना चाहिए और उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो लॉन्च डेट पूछते हैं, तो समझ में आता है कि कोई जी। गलत मुहूर्त में लॉन्च डेट कर लिया, तो वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर ज्योतिष में तो एक चीज़ देखने के लिए 10-12 फैक्टर्स होते हैं और सबको कैलकुलेट करना पड़ता है टेक्निकली और फिर सजेस्ट किया जाता है। कई बार जी। सारे फैक्टर सूटेबल नहीं होते, 1-2 कम होते हैं, तो उसमें निर्णय लिया अच्छा क्या ये चल जाएगा? क्योंकि कई बार 100% परफेक्ट तो नहीं होता। एक मुहूर्त मैच करेगा तो दूसरा जी। नहीं, दूसरा तो तीसरा नहीं। तो उसमें से मैक्सिमम मैच करवाने की कोशिश करते हैं, देन सफलता अवश्य हो जाती है। जी। लेकिन बिना कुंडली देख के करेंगे तो वही अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, लग गया तो ठीक। हुँ। जी, गुरुजी देखो अभी अब वास्तु और कुंडली के बारे में देखा जाए तो वास्तु में अगर प्रॉब्लम है, जैसे हमारे घर में वास्तु का कुछ प्रॉब्लम है, अगर हम लोग बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, क्या उस पे भी प्रभावित होगा वो? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है और वास्तु भी हॉरोस्कोप से ही समझ में आ जाता है। बहुत बार केसेस मेरे पास आए, एक एग्जांपल दूँगा। जी। एक यूके से एक लेडी आई थी और उन्होंने बोला अपनी बेटी के लिए कुंडली रीडिंग रखा था कि बेटी का मेंटल हेल्थ चल रहा है, हेल्थ इश्यू है, कब ठीक होगा? तो बच्चे की कुंडली से कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुँ। नहीं था। छोटे बच्चों के लिए जनरली मैं प्रेफ़र करता हूँ कि पेरेंट्स का भी हॉरोस्कोप लूँ। तो बच्चे का हॉरोस्कोप से इश्यू नहीं समझ में आया, पेरेंट्स का हॉरोस्कोप में देखा तो वहाँ भी कुछ दिक्कत नहीं आया, समझ में आ रहा था। फिर बहुत सारे डीप कैलकुलेशन में गया तो लगा कि वास्तु का इश्यू हो सकता है। तो मैंने पूछा कि आप जिस घर में रहते हैं इश्यू उसमें है। कब से रह रहे हैं? तो उसमें कुछ इश्यू है ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैंने पूछा, तो उसका टाइमिंग बच्चे का जब तबीयत थी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, टाइमिंग सेम था। तो मुझे लगा कोरिलेट कुछ बातें की रही हमने, तो उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये घर लेने के बाद से बहुत लोगों ने इस घर पे तारीफ़ की, कह रहे वाह! तुम तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, इतना बढ़िया घर कैसे मिल गया, सस्ते में मिल गया। और बैकग्राउंड बहुत कुछ बताया। तो जी। कुछ रेमेडीज़ मैंने बताए, घर पे रेमेडीज़ बताई। बच्चे के लिए कुछ नहीं बताया मैंने, घर के लिए रेमेडीज़ बताई। बच्चे के लिए छोटा-मोटा बताया, मोस्टली घर के लिए बताया और जैसे वो किया बच्चे की तबीयत ठीक होने लगी। तो कई बार वास्तु और आदमी जी। का व्यवसाय, वास्तु और हैप्पीनेस, वास्तु और करियर कनेक्टेड होता है और हॉरोस्कोप पे ही आधारित होता है। वास्तु कभी भी आपके बिना हॉरोस्कोप के नहीं मिल सकती आपको। हमारे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के टाइम पर जब हम बिज़नेस खोलते हैं, उस पर नाम क्या डालें, उसका चिन्ह क्या है? इसको भी कुंडली के साथ और वास्तु के साथ लेना देना है। ये सब सच है, ये सब बताने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।